हर हर महादेव। मित्रों, मेरे सभी बंधुओं को इस नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। इस संवत्सर में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं और ये नव संवत्सर जब हमको प्राप्त होता है तब हमको नव वर्ष के रूप में इसकी प्राप्ति होती है। ये नव संवत्सर जो है इसमें माँ भगवती की बड़ी विशेष कृपा होती है, क्योंकि जो चैत्रीय जो नवरात्रि आते हैं वो हमारे नए साल में हमको प्राप्त होते हैं। इस चैत्रीय नवरात्रि में माँ भगवती की कृपा बहुत ही साधारण तरीके से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। आज छोटा सा उपाय लेकर के आया हूँ। जो लोग मंत्र नहीं जानते, पूजा पाठ नहीं जानते, विधि नहीं जानते, अपितु लेकिन भगवती के प्रति श्रद्धा भाव बहुत है, तो मात्र इस छोटे से उपाय से भी माँ भगवती को प्रसन्न कर सकते हैं। आइए बताता हूँ मैं उपाय। पहला, अगर आप मंत्र नहीं जानते हैं और कोई पाठ नहीं जानते, कोई विधि नहीं जानते हैं, तो भी भगवती को प्रसन्न कैसे कर सकते हैं। छोटा सा उपाय वो ये है कि सबसे पहली बात है कि भगवती के चरणों में अनन्य भक्ति और निस्वार्थ भाव से प्रेम, पहला। दूसरा, भगवती की सेवा में क्या करें ऐसा जिससे भगवती प्रसन्न हो, तो 9 दिन में 9 प्रकार के भोग बतलाए गए हैं। तो जो है पहले दिन का जो भोग लगेगा वो माता रानी को लगेगा देसी घी से बना हुआ भोग, और दूसरे दिन का जो भोग लगेगा वो लगेगा शक्कर से बना हुआ पकवान का भोग, और तीसरे दिन का जो भोग लगेगा वो दूध से बने हुए पकवान का भोग लगेगा, और चौथे दिन का जो भोग है वो है मालपुए का भोग, और 5वें दिन का जो भोग है वो है कदली फल अर्थात केले का भोग, और छठे दिन का जो भोग है वो है शहद से निर्मित वस्तु का बना हुआ। और उसके बाद जो 7वीं नवरात्रि आएगी माता रानी की, उसमें गुड़ से बने हुए किसी भी सुंदर से पकवान का भोग लगाएं, और 8वां जो है नारियल से बना हुई निर्मित कोई सुंदर पकवान का भोग लगाएं, और 9वां जो होगा वो जो है तिल से बने हुए मिष्ठान का भोग लगाएं। ऐसा करने से माँ भगवती की विशेष कृपा बनेगी और माँ भगवती प्रसन्न होकर के अपने भक्त पर कृपा करेंगी, और जिनकी स्थिति ना भी हो बनाने की, तो ना भी कर पाए, तो मात्र माँ भगवती के चरणों में अपने भाव से पुष्प अर्पित कर सकते हैं। हर हर महादेव।